ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है आप देखिए। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम का, 100 ग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं केजी के अंदर तो 0.1 किलोग्राम होगा, और 200 ग्राम को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 केजी होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और ये बिफोर कॉलिजन का आपको दिखाया गया है और ये आफ्टर कॉलिजन का है। ये दोनों टकराते हैं। बिफोर कॉलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और 200 ग्राम वाले की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर कॉलिजन ये जो 100 ग्राम है इसकी वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड है। आपको 200 ग्राम वाले बॉल की वेलोसिटी पता करनी है। तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी, इसको हम m1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको m2 मान लेते हैं, तो ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। ये मैं बिफोर कॉलिजन के बारे में बात कर रहा हूँ। आफ्टर कॉलिजन के बारे में बात करूँगा तो ये v1 और ये v2 में मान ले रहा हूँ। ठीक है, v की जगह मैं v2 मान ले रहा हूँ। आपको पता है ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनेगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या था कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, चलिए अब मोमेंटम बिफोर कॉलिजन की अगर हम बात करेंगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो बॉल हैं, इसलिए पहले बॉल का मोमेंटम जो होगा वो m1u1 होगा, दूसरे का जो होगा m2u2 होगा। इसी तरीके से आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी चेंज कर चुकी है, इसलिए m1v1 और इसका m2v2। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है हमें। m1 की वैल्यू कितनी है 0.1, u1 की वैल्यू कितनी है 2। उसी तरीके से m2 की वैल्यू कितनी है 0.2 और u2 की वैल्यू कितनी है तो 1। क्लियर है। चलिए m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.1 और v1 की वैल्यू कितनी है 1.67 प्लस m2 की वैल्यू 0.2 और v2 हमें निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, LHS पार्ट को सॉल्व करोगे तो LHS पार्ट को सॉल्व करने पर 0.4 वैल्यू आएगी, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.167। मल्टीप्लाई करके देख लेना यहाँ पे, है ना, प्लस 0.2 v2। अब इसको इधर लेकर के आओ तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.233 इज इक्वल टू 0.2 v2। क्लियर है ना। चलो, तो यहाँ से हम v2 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 0.233 अपॉन 0.2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ये 1.165 मीटर पर सेकेंड ये आएगा v2 की वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बाय बाय।